Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shah Zaid. And if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends, by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज होती है उसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसे बनाई जा सकती है। आप सब लोगों को पता है कि लैंग्वेज रेगुलर होती है और नॉन रेगुलर भी हो सकती है। जो रेगुलर लैंग्वेज होती है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन से। यानी कि जो लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस की जाती है उसको क्या कहते हैं, रेगुलर लैंग्वेज। लेकिन नॉन रेगुलर लैंग्वेज को तो रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए भी कोई मॉडल होना चाहिए। तो इसके लिए जो मॉडल होता है उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। समझ आ गई ये बात। अब देखो, बात इस तरह की है कि रेगुलर एक्सप्रेशन किस में, रिटर्न फॉर्म में होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हम डायग्राम्स क्यों बनाते हैं। हम डायग्राम्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो इंसान का माइंड होता है, ह्यूमन माइंड होता है, वो डायग्राम्स की तरफ ज़्यादा उसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसलिए हम उसकी डायग्राम्स बना लेते हैं। तो जो रेगुलर एक्सप्रेशन का हम मॉडल बनाते हैं, उसकी डायग्राम्स बनाते हैं, उसको हम एफ ए कहते हैं। एफ ए में NFA भी आ जाता है, DFA भी आ जाता है। इसके अलावा और भी डायग्राम्स होती हैं, TG, GTG जो आपने पढ़ी हैं। तो अब बात इस तरह की है कि जो नॉन ग्रामर की रिटर्न फॉर्म है वो है CFG ग्रामर है, और लेकिन रिटर्न फॉर्म जो सी है वो तो ह्यूमन माइंड को अच्छी समझ नहीं आती। ह्यूमन माइंड को मॉडल समझ आते हैं, डायग्राम समझ आती हैं। तो जो CFG को एक्सेप्ट करती है, जो CFG को के मॉडल है, उसको कहते हैं PDA। तो PDA है वो हम बाद में पढ़ेंगे। यानी कि CFG रिटर्न फॉर्म में होगी है, और इसकी हम डायग्राम बना के एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि ह्यूमन माइंड को डायग्राम समझ आती है ज़्यादा अच्छी से, उसको PDA कहते हैं। तो वो PDA होता है। जिस तरह बिल्कुल फाइनाइट ऑटोमेटा था ना इसमें, तो नॉन रेगुलर लैंग्वेज में PDA, इधर रेगुलर एक्सप्रेशन था तो इधर ग्रामर है। सही हो गया। तो ग्रामर आपने लास्ट वीडियोज़ में पढ़ी है, कुछ ना कुछ आपको आइडिया ज़रूर होगा। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो ग्रामर होती है ना, CFG, ये रेगुलर लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट करती है और नॉन रेगुलर लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट करती है। सिर्फ इस वजह से ये रेगुलर एक्सप्रेशन से और फाइनाइट ऑटोमेटा से ज़्यादा पावरफुल होती है। सही हो गया। जबकि रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा सिर्फ रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं, नॉन रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करते। जबकि CFG इसको भी एक्सेप्ट करती है और CFG इसको भी एक्सेप्ट करती है। इस वजह से CFG इन दोनों से ज़्यादा पावरफुल है। क्लियर है बात? ओके, इसके बाद आपको थर्ड और लास्ट बात बताऊंगा। इसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे। जो मैंने आपको बताया कि ग्रामर होती है वो रेगुलर लैंग्वेज की भी बन सकती है और नॉन रेगुलर लैंग्वेज की भी बन सकती है। अगर ग्रामर हम रेगुलर लैंग्वेज की बनाएं तो उसको कहते हैं रेगुलर ग्रामर, और अगर ग्रामर हम नॉन रेगुलर लैंग्वेज की बनाएं तो उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। समझ में आ गई है बात? अब इसका मतलब है कि जो हम इससे पहले वीडियोस में ग्रामर बनाते आए हैं, जो हमने 2-3 वीडियोस में काफ़ी सारी प्रैक्टिस की है, वो रेगुलर लैंग्वेज थी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर ग्रामर। और आज जो इस वीडियो में हम बनाएंगे वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज की ग्रामर बनाएंगे, जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका FA हम नहीं बना सकते। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। समझ में आ गई बात? इन अदर वर्ड्स आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस। सही हो गया। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। तो चलें आप एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ओके, ये हमें क्वेश्चन दिया गया था, इसके हमने ये स्ट्रिंग्स जनरेट कर ली। अगर आपको इस तरह की नोटेशन मैथमेटिकल दी गई हो और आपको समझ नहीं आती हो कि उससे स्ट्रिंग्स कैसे जनरेट करने, तो मैंने उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें आपको ये सिखाया कि इस तरह की मैथमेटिकल नोटेशन से हम स्ट्रिंग्स कैसे जनरेट करते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से सीख सकते हो। सही, अभी मैं आपको उससे स्ट्रिंग जनरेट करना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रिंग्स जनरेट करना सिखा दिए हैं। अब आज हमने स्ट्रिंग्स अब बना ली हैं, अब इसकी ग्रामर आपको बनाना सिखाऊंगा। ओके, एनीवेज ये हमारी मैथमेटिकल नोटेशन थी, हमने उससे स्ट्रिंग जनरेट कर लिए। तो स्ट्रिंग्स को देख के आपको कुछ बातें पता चल रही हैं। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो कि ग्रामर इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब है, सबसे पहले तो देखो, आपको मैंने ये बताया कि ग्रामर हमेशा स्टार्ट किससे होती है, ऐसे स्टार्ट होती है ना, लास्ट वीडियोस में हम करते आए हैं। तो देखो, ग्रामर इनफाइनाइट है। जब ग्रामर इनफाइनाइट होती है तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि जब रेगुलर एक्सप्रेशन पे स्टार आता है तो वो इनफाइनाइट लैंग्वेज का होता है। अभी देखो, स्ट्रिंग्स को देख के आपको ये पता चल रहा है कि ग्रामर क्या है, इनफाइनाइट है। तो लेफ्ट वाला हमेशा राइट पे आता है। तो ये देखो, लेफ्ट पे एस था ना, मैंने उठा के राइट पे लिख दिया। समझ में आ गई बात?
ओके, अब जो लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स हैं उनको देख के आपको एक दो बातें पता चल रही होंगी। सबसे पहली तो बात ये है कि ए पहले आ रहा है और बी बाद में आ रहा है। पहली बात ये होगी है, देख सकते हो इस स्ट्रिंग में पहले ए आ रहे हैं और उसके बाद बी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बी के बाद अगेन ए आए, बी लास्ट में आ रहे हैं और ए पहले आ रहे हैं। पहली बात हमने ये फाइंड की है स्ट्रिंग से। दूसरी बात हम क्या फाइंड करेंगे, दूसरी बात आप ये देख सकते हो जितने नंबर ऑफ ए हैं उतने नंबर ऑफ बी हैं। यहाँ पे 4 ए हैं तो यहाँ पे 4 ही बी हैं, यहाँ पे 3 ए हैं तो यहाँ पे 3 ही बी हैं। तो दो बातें हमने स्ट्रिंग्स को देख के फाइंड की है, इससे हमें पता चला कि किस टाइप की ग्रामर है। समझ आ गई बात? ओके, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब ग्रामर बना रहे थे तो देखो अब इस तरह से है कि जब हम दूसरी कंडीशन को देखते हैं तो कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ ए बी हैं, यानी कि हम फिर इस तरह की ग्रामर बनाते हैं कि जब ए आएगा तो उसके अगेंस्ट बी भी आएगा। तो अब ये एस लिखा हुआ है ना, तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ ए बी एस, अगर मैं ये ग्रामर बना लेता हूँ तो इससे आप स्ट्रिंग जनरेट करके देखता हूँ कि ये मैंने ठीक बनाई है या गलत बनाई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रामर का जो सबसे पहला स्ट्रिंग है वो है नल। तो हम इसके लिए भी हमें रूल बनाना पड़ेगा। ये मैं और लगाता हूँ यहाँ पे नल। अब मैं यहाँ पे ये नहीं सिखा रहा कि और क्या होता है, क्योंकि ये पहले मैंने वीडियोस में सिखा दी है। ठीक है, अब नल आ गया इस स्ट्रिंग के लिए भी। ओके, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सपोज करो कोई सा स्ट्रिंग बनाता हूँ मैं। यहाँ पे एस को मैंने स्टार्ट किया और ये मैंने लिया एस की वैल्यू मैंने ली ए बी एस। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट ये ए बी इसी तरह आ जाएगा और ये वाला जो एस है इसकी जगह मैं एस की ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये ए बी एस। ठीक है, और उसके बाद ए बी ऐसे ही आ जाएगा और ये वाला जो एस था इसकी जगह मैं नल पुट करता हूँ। तो नल पुट किया तो क्या मेरे पास स्ट्रिंग आया ए बी, जबकि ये तो गलत स्ट्रिंग है। गलत क्यों है? क्योंकि देखो बी के बाद फिर ए आ रहा है। हमारे तो स्ट्रिंग्स लैंग्वेज के कैसे हैं कि बी लास्ट में आता है। समझ आ गई? तो इसका मतलब है ये वाली चीज़ मैं नहीं लिख सकता, ये गलत होगी है। तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या बचती है? तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये बचती है कि देखो एस को मैंने उसी तरह इधर लिखा। ठीक, अब मैं ये जो ए बी था उसको मैं उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं ए बी क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरी ग्रामर की ये कंडीशन थी कि जितने नंबर ऑफ ए होंगे उतने बी भी होंगे, यानी कि अगर एक ए आएगा तो उसके अगेंस्ट एक बी भी आएगा, इसलिए मैं ए बी लिख रहा हूँ। ए बी लिख रहा हूँ, साथ बी भी लिख रहा हूँ। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ग्रामर का सबसे पहला वाला रूल है एस इम्प्लाइज टू ए, यहाँ पे एस आ जाएगा ए बी। ठीक है, उसके बाद अगेन एस की क्या वैल्यू, दो वैल्यूज़ हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो मैं ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ इस वाले एस की जगह। तो ये वाली क्या वैल्यू है एस ए बी, तो ये मैंने इस वाले एस की जगह एस ए बी लिख दिया और ये वाला जो ए बी था आगे वो मैंने इसी तरह लिख दिया। सही हो गया। अब मैं दोबारा इस एस की जगह, एस की दो वैल्यूज़ थी, एक ये वाली और एक ये वाली नल पुट करता हूँ। तो ये देखो मेरे पास स्ट्रिंग क्या आ गया, ए बी। ये तो दोबारा अगेन गलत स्ट्रिंग है, क्योंकि हमारे जो ग्रामर के स्ट्रिंग्स बन रहे हैं वो ये है कि बी के बाद ए नहीं आ सकता। तो ये देखो बी के बाद ए आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब है ये वाला रूल भी मैं नहीं यूज़ कर सकता। ओके, उसके बाद आते हैं हम, देखो एस इम्प्लॉयज टू एस मैंने लिख दिया क्योंकि ये इनफाइनाइट ग्रामर है। अब मैं नेक्स्ट ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ और यहाँ पे बी लिखता हूँ, यानी कि एस को दरमियान में कर लेता हूँ। पहले मैंने एस को बाद में लिखा था, आप देख सकते हो ए बी के बाद एस है। अब मैंने ए बी से पहले एस लिखा था। थर्ड ऑप्शन थी मेरे पास कि ए और बी के दरमियान में एस लिखता हूँ। सही हो गया, और लास्ट में नल आ गया। ए बी ये गट्ठा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ एज हैं और इक्वल नंबर ऑफ बी हैं, इसलिए मैंने ए के साथ बी भी लिख रहा हूँ। सही, अब हम स्ट्रिंग जनरेट करते हैं एस इम्प्लाइज टू, दो वैल्यूज़ हैं एस की, ए एस बी और नल। तो मैं ये वाली पुट करता हूँ ए एस बी, ये मैंने ए एस बी पुट कर दिया। उसके बाद आप देखो ए एस बी है। अब एस की जगह में मेरे पास अगेन दो वैल्यूज़ है, नल और ये वाली। तो मैं ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ। ये मैंने यहाँ से क्या किया, इसकी ए एस बी लिखा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बी आ गया। सही हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ए ठीक है, और ये एस जोन सा है इसकी जगह मैं कौन सी वैल्यू पुट करता हूँ, ये वाली ए एस बी वाली। तो ये मैं ए एस बी लिखता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो बी था वो इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो बी था वो भी इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाले दो बी इसी तरह यहाँ पे आ गए।
अब मैं क्या करता हूँ ए, ये वाले 3 ए आ गए। अब ये वाली जो एस की वैल्यू है इसकी जगह मैं नल पुट कर देता हूँ, ये वाला। तो ये मैंने नल पुट कर दिया और फिर ये वाले 3 बी थे ये मैंने इसी तरह यहाँ पे लिख दिए। अब देखो मेरे पास स्ट्रिंग क्या आया, 3 दफ़ा ए और 3 दफ़ा बी। तो ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है ना, बिल्कुल करता है। आप जिस तरह मैंने ये 3 दफ़ा ए 3 दफ़ा बी जनरेट की है, आप इस तरह कोई और स्ट्रिंग जनरेट करो, ठीक है, और वो करके आप देख सकते हैं वो इस लैंग्वेज से बिलोंग करता होगा। तो इसका मतलब है फर्स्ट टाइम हमने ये ग्रामर बनाई थी जो कि गलत थी, सेकंड टाइम हमने ये वाली ग्रामर बनाई थी, ठीक है, जो कि गलत थी, थर्ड टाइम जो हमने ग्रामर बनाई है वो करेक्ट है। समझ आ गई? इस तरह करके हम ग्रामर बनाते हैं। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मैंने एस को यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है। तो फिलहाल आप इस तरह करके सीखो जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब कोई मुश्किल ग्रामर आएगी तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, उसको यूज़ करते हुए आप एकदम करेक्ट ग्रामर बना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि ए की पावर एन है, बी की पावर एन है और एन और एम की उसने जो वैल्यू दी है वो 0 से ग्रेटर है। ये हमने स्ट्रिंग्स जनरेट कर लिए। मैंने उस वीडियो में आपको बताया स्ट्रिंग कैसे जनरेट करते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग्स आ गए। अब स्ट्रिंग्स को देख के हम ये देख सकते हैं कि ग्रामर क्या है, फाइनाइट है, सॉरी इनफाइनाइट है। एक बात समझ में आ गई, इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, एस लगेगा, ये एस आ गया, ठीक है, लेफ्ट वाला राइट पे आएगा। उसके बाद क्या चीज़ है कि आप स्ट्रिंग्स को देख के हम पहली बात का अंदाज़ा क्या लगा सकते हैं कि ए पहले आ रहे हैं सारे और बी बाद में आ रहे हैं। कोई भी स्ट्रिंग ऐसा नहीं है कि जिसके ए बी और ए, जिसके बी के बाद ए आए, कोई भी स्ट्रिंग ऐसा नहीं है, ठीक है। सारे स्ट्रिंग्स ऐसे हैं जिसमें ए पहले आ रहे हैं और बी बाद में आ रहे हैं। सही हो गया? तो ये हमने पहली चीज़ नोट कर ली। और दूसरी चीज़ नोट करने वाली ये है कि n की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर है और m की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर है। यानी कि इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इक्वल नंबर ऑफ a और b हों, इक्वल नंबर ऑफ a b हो सकते हैं और इक्वल नंबर ऑफ a b भी हो सकते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ a b भी हो सकते हैं, क्योंकि n और m की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। जैसे मैंने स्ट्रिंग जनरेट की है, ये इक्वल नंबर ऑफ a b हैं और ये डिफरेंट नंबर ऑफ a b हैं। जस्ट एक कंडीशन है, वो ये है कि जो सा है ए पहले आने चाहिए और बी बाद में आने चाहिए। सही हो गया? अब इस ग्रामर को बनाते हुए मैं क्या करता हूँ कि देखो इनफाइनाइट ग्रामर है, इसलिए मैंने यहाँ पे एस लिख दिया है। अब अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ ए एस बी, तो इससे क्या ये लास्ट वाली ग्रामर हो जाएगी, सिर्फ इक्वल नंबर ऑफ जो ए बी हैं वो वाले स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा, इस तरह वाले जो डिफरेंट नंबर ऑफ ए बी हैं वो जनरेट नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से काटता हूँ, ये वाला रूल गलत हो गया। एस इम्प्लाइज टू, अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ ए कैपिटल ए और कैपिटल बी, यानी सही हो गया। इस तरह अगर मैं कर दूँ तो नीचे मैं रूल डिफाइन कर लेता हूँ, ए इम्प्लाइज टू स्मॉल ए, ठीक है, और बी इम्प्लाइज टू स्मॉल बी और साथ ही कैपिटल बी। देखो मैंने कहा था ग्रामर इनफाइनाइट है, तो लाजमी नहीं कि एस ही हमेशा राइट पे आएगा, मैंने कहा था लेफ्ट वाला राइट पे आएगा। तो ये देखो यहाँ पे लेफ्ट वाला राइट पे नहीं ना आ रहा, लेकिन नीचे जो आते हैं हमने यहाँ पे रूल डिफाइन किया है ए, ये देखो ये ए कैपिटल है ना, तो ये लेफ्ट वाला राइट पे मैंने लिख दिया, समझ आ गई, और ये लेफ्ट वाला राइट पे लिख दिया है। तो लाजमी नहीं आप एस को लिखो, अगर एस से आपका काम नहीं बनता, रूल में नहीं इंक्लूड हो रहा, तो आपने उसको नहीं लिखना, ये आप पे डिपेंड करता है। सही हो गया? तो मैंने इस तरह करके लिखा। अब इससे स्ट्रिंग जनरेट करता हूँ तो आपको समझ में आएगी। अब ये मैंने एस को जब स्टार्ट किया ना, तो बेसिकली मैंने किया इस तरह कि ए हमेशा पहले आएंगे और उसके बाद बी हमेशा बाद में आएंगे। समझ आ गई ये बात? तो चलो इससे कोई स्ट्रिंग्स हम जनरेट करके देखते हैं कि हमने ठीक बनाया या गलत बनाया है। सही हो गया? तो चलो एस से हमेशा ग्रामर स्टार्ट होती है, ये एस से स्टार्ट हो गया। अब आगे ए की मैं क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ए की वैल्यू क्या है, ए, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ ए, ठीक है, और वो जो आगे बी था वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। सही हो गया? उसके बाद ये वाला ए था वो ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे आ गया, और ये वाला ए था इसकी जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ये वाली ए, तो मैं क्या करता हूँ इसकी जगह वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे ए, ठीक है, और ये वाला जो बी है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगेन मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा ए, और ये वाला जो ए है इसकी जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ये वाली ए वाली ए और ये वाला ए, ठीक है, और ये वाला बी आगे इसी तरह आ जाएगा। तो अब देखो क्या है,
ये वाले 3 ए थे, ये इसी तरह यहाँ पे आ गए। अब कैपिटल ए, अब मैं चाहता हूँ कैपिटल ए ख़त्म हो, तो यहाँ पे उसके लिए कोई रूल होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए कि ए तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, अभी मेरी ग्रामर इसका मतलब इनकम्प्लीट है। तो मैं यहाँ पे इसके साथ नल लगा देता हूँ। अब मैं इस ए की जगह नल यहाँ पे पुट करता हूँ, जो मैंने नया रूल डिफ़ाइन किया, ए की नई वैल्यू डिफ़ाइन की है, और ये वाला बी एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। सही है। अब ए और ये नल ख़त्म हो गया, और ये बी था, तो बी की जगह देखो मैं स्मॉल बी पुट कर सकता हूँ, ठीक है। और मुझे अगर बी को ख़त्म करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बी की नई वैल्यू देनी पड़ेगी नल, तो मैं बी की जगह नल पुट करता हूँ, ठीक है। और नल पुट किया तो मेरे पास 3 दफ़ा ए आ गए, जो कि एक करेक्ट स्ट्रिंग है, ठीक है। 3 दफ़ा ए एक सही है। अब अगर इस बी की जगह मैं नल पुट नहीं करता, ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ बी और कैपिटल बी, ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या स्ट्रिंग आएगा, 3 दफ़ा ए आ जाएगा और ये वाला बी आ जाएगा, और ये वाला जो बी है इसकी जगह अगर मैं दूसरी वैल्यू लेता हूँ ये वाली, तो यहाँ पे नल आ जाएगा, तो मेरे पास ये वाला स्ट्रिंग आ गया। तो इन शॉर्ट ए बी आ गया, ये स्ट्रिंग जो कि इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है। सही हो गया। तो फाइनली हमारी जो ग्रामर बनी है वो क्या बनी है, ये वाली ग्रामर जिसके 3 रूल हैं। इसमें बेसिकली हमने किया इस तरह के ए हमेशा पहले आएगा, ठीक है, और बी उसके बाद आएगा। तो ए की वैल्यू हमने दे दी है कि कोई भी नंबर हो सकता है और बी का कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर। लेकिन ये जो आपने ग्रामर बनाई है, अगर इस तरह आप लिख के आते हो, इससे भी आपके मार्क्स कटेंगे। वो किस वजह से, क्योंकि देखो इससे पहले वाला जो स्ट्रिंग है नल, वो जनरेट करके दिखाओ मुझे, वो हो जाएगा जनरेट। चलो करते हैं जनरेट। एस एम्प्लॉयज टू, ये मैंने कर दिया ए बी, ठीक है, और फिर इस ए की जगह मैं नल पुट करता हूँ और इस बी की जगह ये वाला नल पुट करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा नल। एक्सीलेंट, ये वाला स्ट्रिंग भी जनरेट हो रहा है। इसका मतलब ये वाली ग्रामर हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, चेंजिंग में ये करता हूँ कि ये देखो आप लिखा हुआ है यहाँ पे एन एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। समझ आ गई बात। अगर मैं इसका ये जो इक्वल्स टू है ये वाली चीज़ ख़त्म कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा स्ट्रिंग एन और एम इज ग्रेटर देन 0। तो फिर मुझे इस ग्रामर में क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो नल लिखा हुआ है यहाँ से ये नल ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे इसको मुझे ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये वाला जो नल लिखा हुआ है यहाँ से ये नल ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह मुझे बी लिखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। तो ये आप देख सकते हो मैंने नल ख़त्म कर दिया और यहाँ पे ए लिख दिया, और ये भी ख़त्म कर दी, नल यहाँ से भी ख़त्म कर दी, यहाँ पे स्मॉल बी लिख दिया। अब देखना इससे नल जनरेट नहीं होगा। सही। हम करते हैं एस इम्प्लाइज टू ए बी, ठीक है, और उसकी ए की जगह मैं क्या पुट करता हूँ, नल तो पुट ही नहीं कर सकता, ये वाला ए पुट कर सकता हूँ, तो ये मैंने ए पुट कर दिया, ठीक है। और बी की जगह तो मैं ये वाला छोटा बी, और ये तो पुट ही नहीं कर सकता, बी पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। तो इससे ये वाला स्ट्रिंग बनेगा मिनिमम, ठीक है। और इस लैंग्वेज के जो स्ट्रिंग होंगे, क्योंकि ये तो हमने लैंग्वेज चेंज की है ना, इक्वल टू हटा दी है, तो ये वाले जो 3 स्ट्रिंग थे जो पहले बन रहे थे वो इससे नहीं बन सकते। समझ आ गई। इससे ये वाले सारे स्ट्रिंग्स बनेंगे अप टू सो ऑन। क्लियर है बात। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी के अंदर मैं थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। पहले ए एन और बी एम था ना, तो अब मैं यहाँ पे ए के साथ 2n कर रहा हूँ, और बी एम था यहाँ पे मैं 3m करता हूँ इसके साथ, ठीक है। तो ये हमने पहले ग्रामर बनाई हुई थी ए एन बी एम के लिए। सही। तो अब देखो मेरे पास क्या है कि ए हमेशा 2 की पावर में आएंगे, तो ए पहले यहाँ पे एक ए था ना, तो यहाँ पे मैं इसके साथ एक और ए लिख देता हूँ, ये 2a हो गए हैं। और बी कितने आएंगे, 3 की पावर में आएंगे, तो ये एक बी था ना पहले, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये 3b लिख देता हूँ। सही है। अब ये इसकी ग्रामर बन गई है। चलो इसके कोई स्ट्रिंग जनरेट करके देखते हैं कि हमने ठीक किया या गलत किया, ग्रामर हमारी सही या गलत है। एस को स्टार्ट किया ए बी से। अब इस ए की जगह मैं क्या करता हूँ, कोई वैल्यू पुट करता हूँ, ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ ए, ठीक है, और उसके बाद ये बी एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये ए इसी तरह आगे डबल ए, और ये वाला जो ए है इसकी जगह मैं ये वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ। अगर ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ तो ये ए आ गया और ये बी है, तो इस बी की जगह मैं क्या करता हूँ, ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाली इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये वाली। तो देखो ये मेरे पास फाइनली स्ट्रिंग आया, 3 ए है और 1 बी है। तो क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है? ये बिल्कुल वैलिड स्ट्रिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ए हमेशा क्या होता है, 2 की पावर में आएंगे, तो ये तो 3 ए आ रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये जो मैंने 1 ए लिखा है इसको मुझे कम से कम 2 ए करना पड़ेगा। सही है। और उसके बाद जो
हमारे पास m है, m के 3 की पावर में है। तो ये देखो जो एक b लिखा हुआ था इसकी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3b लगा दूंगा। सही। अब इसको जनरेट करके देखते हैं क्या हमारी ये वाली ग्रामर ठीक है या गलत है। सही हो गया। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। s इम्प्लाइज टू ए बी। उसके बाद a की जगह मैं क्या पुट करता हूँ, ये पुट करता हूँ डबल ए, फिर डबल ए और फिर a और लास्ट में b आ जाएगा। उसके बाद क्या है, डबल ए एज इट इज़ आ जाएगा। इस a की जगह फिर मैं यही पुट करता हूँ डबल ए और फिर a और फिर b एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद अब मैं a को ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ डबल ए और इस a की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ये पुट कर सकता हूँ डबल ए। तो ये डबल ए यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डबल बी है तो डबल बी की जगह मैं ये वाली वैल्यू जस्ट पुट कर लेता हूँ यहाँ पे ट्रिपल बी। तो ये 3 दफ़ा बी मैंने पुट कर दिया। तो ये देखो हमारे पास फाइनली स्ट्रिंग आया। क्या a इवन नंबर है, 2 4 और 6 आ गया। तो 6 2 की पावर में एक्सीलेंट। उसके बाद b 3 की पावर में है, 3 है। तो ये भी इसमें आ रहा है। इसका मतलब फाइनली जो हमारी ग्रामर है वो ये वाली करेक्ट है। क्लियर हो गया। सॉरी, ग्रामर तो हमारी ये वाली नहीं थी, ग्रामर तो हमारी ये वाली है। सो ये वाली ग्रामर करेक्ट है। ये तो हमने जस्ट स्ट्रिंग जनरेट की है, ठीक है। ये वाली हमारी ग्रामर करेक्ट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, वो ये है कि इसके अंदर अगर मैं थोड़ी चेंजिंग कर दूँ इज इक्वल्स टू, तो फिर क्या होगा, n और m कैन बी इज इक्वल्स टू 0। तो उससे क्या होगा कि मैं 0 पुट करके देखता हूँ। a की पावर 2 थी ना तो यहाँ पे 0 लिखा और यहाँ पे मैंने लिखता हूँ b की पावर अगर 3 है तो यहाँ पे 0 लिखता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये a की पावर 0 हो जाएगी, b की पावर 0 हो जाएगी। क्यों, 2 zeros are 0, 3 zeros are 0 आ गया। तो ये क्या जनरेट करेगा, नल स्ट्रिंग जनरेट करेगा। नल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि इससे मुझे एक नल स्ट्रिंग की जनरेशन भी करवानी पड़ेगी। तो इस ग्रीजी ग्रामर में मैं क्या चेंजिंग करूँगा, यहाँ पे और लगाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं नल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इस ग्रामर के वैसे स्ट्रिंग्स थे और अब ये वाले सारे स्ट्रिंग्स भी जनरेट करता है और नल भी अब इससे जनरेट होगा। तो इसका मतलब है ये अब इसकी ग्रामर बन गई है। तो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इज इक्वल्स टू डाल के और इज इक्वल्स टू निकाल के, कि जब इक्वल टू होगा तो आपने कैसे करनी है और जब इज इक्वल्स टू नहीं होगा तो आपने कैसे सॉल्व करना है। क्लियर। अब मैंने इतनी सारी एग्जांपल्स कराई हैं पहले रेगुलर ग्रामर की। तो आपको स्ट्रिंग जनरेट करना आते हैं, आप कोई सा स्ट्रिंग ले लो यहाँ से और उसको जनरेट करके देखो क्या ये इससे जनरेट करता है, ठीक है। तो जिससे आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको समझ आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। a की पावर 4 n की वैल्यू उसने दी है 0 से ग्रेटर है। सही हो गया। ओके, अब देखो ये मल्टीपल ऑफ 4 है। ये एक रेगुलर लैंग्वेज है, इसका हम रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 4 है, मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्म में दिया गया है। हम स्टार्ट करते हैं, इसके स्ट्रिंग सबसे पहले लिख लेते हैं। n इज इक्वल्स टू 0 है इसलिए नल भी आएगा। क्लियर। और मल्टीपल ऑफ 4 है तो पहले 4 a होंगे, फिर 8 a's होंगे, 12 a's होंगे और अप टू सो 1 करके चलता जाएगा, मल्टीपल a's आएंगे। तो हम ग्रामर स्टार्ट करते हैं। देखो इनफाइनाइट है ना, तो इसका क्या मतलब है, राइट पे s आएगा, ठीक है, लेफ्ट वाला राइट पे आएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद अब क्या है कि 4 दफ़ा a आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे करके 4 दफ़ा a लिख लेते हैं। और देखो नल भी आ रहा है ना बीच में, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नल लिख लेता हूँ। क्लियर हो गया बात। तो ये इसकी हमारे पास ग्रामर आ गई है। अब कोई स्ट्रिंग जनरेट करता है तो आप बेशक करके देख लो ये ग्रामर ठीक। उसके बाद इसी क्वेश्चन में हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं जो कि बन जाएगा हमारा 7 क्वेश्चन। यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ था तो मैंने n की वैल्यू इक्वल टू ख़त्म कर दी है। इक्वल टू को ख़त्म करने का मतलब है कि इससे अब नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगा, इससे ये वाले स्ट्रिंग्स जनरेट होंगे। क्लियर। ओके, अब नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगा तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, नल यहाँ से मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। ये नल मैंने ख़त्म कर दिया। अब मिनिमम स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, वो 4 दफ़ा a है। तो मिनिमम जो जनरेट हो सकता है वो नल को मैं ख़त्म करके यहाँ पे 4 दफ़ा a लिख दूंगा। सही है। तो ये इसकी ग्रामर बन जाएगी इज इक्वल्स टू, अगर ख़त्म करें तो। सही हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी एक वीडियो थी, इस पर किसी का कमेंट आया कि ये ग्रामर थी, हसन एक लड़का है, इसका कमेंट आया था कि ये ग्रामर मुझसे नहीं बन रही तो ये बता दो मुझे। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि आपने ग्रामर बनानी है जो कि इक्वल पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स की ग्रामर होगी। ठीक है, करली ब्रैकेट्स को देखो, ग्रामर हमेशा स्टार्ट ऐसे होती है, ऐसे स्टार्ट की, ये करली ब्रैकेट मैंने बना दी है। ठीक है, और ये करली ब्रैकेट का पेयर हो गया और उसके बाद हमने एस लगा दिया। ठीक है, और स्टार्ट आखिर में हम नल नहीं लगा सकते,
आखिर में हम ये लगा देंगे, क्योंकि वो जो अगर नल लगा देता हूँ तो उससे नल स्ट्रिंग भी जनरेट होगा। तो इससे क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट का पेयर उसने कहा मिनिमम जो स्ट्रिंग है वो कर्ली ब्रैकेट का पेयर है। अब इसे हम स्ट्रिंग बनाते हैं, तो ये देखो एस इम्प्लाइज टू, ये सबसे पहले एस की दो वैल्यूज़ है, एक ये वाली वैल्यू है, एक ये वाली वैल्यू है। तो मैं ये वाली एस की वैल्यू लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये वाली पहले वाली वैल्यू ली और एस आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी और ये वाला जो एस है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये अगेन आ गया और इसके बाद अब दोबारा अगर एस की वैल्यू में ये वाली पुट करता हूँ तो फिर यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर अब मैं एस की वैल्यू ये पुट करता हूँ तो फिर क्या आएगा, ये वाले जो तीन पेयर बने हैं ब्रैकेट्स के वो एज इट इज़ मेरे पास यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। और उस एस की जगह ये वाला आ जाएगा। तो ये देखो ये चार पेयर बन गए हैं ब्रैकेट्स के, कर्ली ब्रैकेट के। तो हसन, आप आई होप आपको समझ में आ गई होगी इस तरह कर्ली ब्रैकेट का हम पेयर बना सकते हैं। अगर आप इस तरह के स्ट्रिंग जनरेट करना चाहते हो, यानी कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के पेयर हैं इस तरह करके, तो सिंपल आपने क्या करना है कि ये ग्रामर यहाँ से आपने स्टार्ट की, ये आपकी पहली ब्रैकेट है और इसके अंदर आप एस प्लेस करो, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये वाला आ जाएगा और यहाँ पे आप कर दो ये नल, ऐसे करके हो जाएगा, सही है। तो इससे क्या होगा, इस तरह के स्ट्रिंग्स जनरेट होंगे इस ग्रामर से, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। तो इस वीडियो में मैंने बेसिकली आप लोगों को यही समझाना था कि हम इक्वल टू लगाते हैं तो उससे क्या इफ़ेक्ट होता है और इक्वल टू अगर ना हो तो उससे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया और कुछ ग्रामर आपको नहीं बनाने आ रही, जिस तरह इस लड़के ने कमेंट किया है, तो इस मैंने वीडियो को इंक्लूड कर दिया है। इसी तरह अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, कोई ग्रामर आपसे नहीं बन रही, तो मुझे बताओ। जो जो आपके कमेंट्स आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।